स्थिति को नमन करता हूँ। चूंकि आज भगवान श्री के ऊपर ये कार्यक्रम है तो ये सभागार कम और जन जागरण ज्यादा है, क्योंकि हम अपने शब्दों की श्रद्धांजलि द्वारा महादेव की उपासना में लीन है और उस शक्ति को याद कर रहे हैं जिसे हम जगत पिता कहते हैं। और हम सभी को पता है कि हम ऐसे उत्तराखंड राज्य में हमारे शिव को प्रदर्शित करते हुए मंदिर है। ये हमारे लिए उत्तराखंड गौरव का विषय है कि हम देश और दुनिया में जब जाते हैं तो ये कहते हुए गौरवान्वित महसूस होते हैं कि हम उस देश के वासी हैं। आवाज नहीं है, हम उस देश के वासी हैं जो गंगा भांति भांति के कल्चर और इन्वायरमेंट एस्पेक्ट को लिए हमारी विश्व श्रोता है। और उन गंगा का कनेक्शन कहां से जुड़ता है, क्योंकि मैं कई सारे कॉलेज में जब मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में गया तो हमारे कई सारे युवा जो हैं वो बात करते हैं, क्योंकि धर्म आस्था जो शुरू से संस्कारों से हम अवगत होते हुए आए हैं वो उनसे कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को ज्ञात कराना चाहूंगा कि हमारे उत्तराखंड राज्य को प्रदर्शित करते हुए केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, वेदनाथ, बागनाथ, वाटिकेश्वर, सोमकेश्वर इतने शिव मंदिर हैं कि जिनकी हम वास्तविकता अगर हम देखें तो उन्हीं के कारण हमारा उत्तराखंड राज्य का जो गौरव है वो बढ़ता है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। और दूसरे पल में क्योंकि शिव जी की महिमा के ऊपर आज हम लोग वार्ता कर रहे हैं तो उनके 4 रावण रचित श्री तांडव स्तोत्र की पंक्तियों से हम शुरू करेंगे। जटाडवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले गले अलंदिताम भुजंग तुंगमालिताम डमट 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 डमन निनादमट वयर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम जटाकटा हसं क्रम क्रमन निलिंग नर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जुजललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। अर्थात जो भगवान श्री को जिनके कारण हमारा उत्तराखंड राज्य जाना जाता है, हम जानते हैं कि अगर हम भारत को जाने तो अगर भारत माँ के साथ जाना जाता है तो भारत हमारा जीवन है और उस जीवन की आत्मा हमारी माँ गंगा है। उस सुंदर गंगा को अपनी सुंदर जटाओं में जो भगवान शिव धारण किए हुए हैं, ऐसी वंदिता हमारे सिर्फ उत्तराखंड और हमारे भारत में ही देखी जा सकती है। क्योंकि जब मेरा देश और विदेशों के लोगों से मिलना हुआ तो जिस तरह से वो हमारी कला को, हमारी परंपराओं को, हमें हमारे पहनावे को देखते हैं, उस हिसाब से पता लगता है कि भारत कितना अमूल्य देश है। ये वो मेरा भारत है जो योग को पहले इस देश में लाता है, पूरे विश्व में वो योगा बन जाता है। ऐसा है मेरा भारत और ऐसी है मेरी भारत की परंपरा। ये वो मेरा भारत है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। ये मेरा भारत है जो कहता है अस्तो मास्तर गमय तम सो मा ज्योतिर्गमय। जैसे अभी हमारे जो बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं उन्होंने बताया कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की बात करनी चाहिए। ये हमारे भारत का गौरव बताता है। और भगवान शिव के जुड़े इतने इमोशनल एस्पेक्ट है कि हम रो पड़ते हैं आप जब हम याद करते हैं कि कितना कठिन चैलेंज मां गंगा के सामने था कि मैं उस शीश में कैसे जाऊं जिनके चरणों में मेरी बड़ी बहन पार्वती का वास है। और मां गंगा का वेग इतना था कि वो पाताल में उतर जाती, तो उस वेग को सहन करने के लिए और हमारे पौराणिक मान्यता के अनुसार हमारे पितरों की मोक्ष के लिए, हमारे मोक्ष प्रदान करने के लिए मां गंगा को जिन्होंने अपनी सुंदर जटाओं में धारण कर गंगोत्री से श्वेत वर्ण की भांति छल छल नाद करते हुए मां गंगा जिस तरह से पृथ्वी पर आगमन हो रही है वो भगवान शंकर की ही लीला है। और हम देखें कि हम बात दक्षेश्वर महादेव की करते हैं, आप देखिए जिस हिसाब का हम लोग कर्म करते हैं वही अनुभूति हमें वास्तविकता में महसूस होती है। हम वियोग की भूमि मानते हैं कंकल दक्षेश्वर महादेव में, क्योंकि वहां भगवान शंकर और सती का विलाप रहा, तो वो उस जैसी हम कल्पना करें तो वो सब चीज प्राथमिकता के तौर पर भी हमें वहां दिखाई देती है। और आज चूंकि चैतन्य गुरु जी द्वारा इस कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ और भगवान शंकर पे वर्णित कई सारी जो वार्ताएं हैं वो हम आपके बीच में कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बीच में मुझे लगता है सब सीनियर सिटीजन और वरिष्ठ जन मौजूद हैं, तो उनसे तो
क्योंकि जब तक हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, जब तक पेड़ अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेगा, तब तक उसकी शाखाएं आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए बहुत जरूरी है कि we should be very proud to say that we are Indian and we are proud about our culture, our language, our dressing, all about our nation. This is very important, क्योंकि अब हमें अपनी संस्कृति का बोध कराना है और भारतीयता में अपनी संस्कृति को मजबूत करना है, अपने संस्कारों को मजबूत करना है। क्योंकि जहां हम उत्तराखंड में रहते हैं, हम देखते हैं हरिद्वार को माया नगरी, धर्म नगरी के नाम से लोग जानते हैं। उससे थोड़ा आगे चलते हैं तो योग नगरी के नाम से जानते हैं। उससे आगे भगवान नीलकंठ की महिमा को हम देखते हैं। उत्तराखंड राज्य को देखते हैं जो भारत का गौरव और मस्तक का माता है, हिमालय, वो हमारे उत्तराखंड में आता है। तो इन सब से अवगत होकर जब हम इन्हें वास्तविकता में अनुभूति इनकी कर जाएंगे तो हमें पता लगेगा भगवान शिव का जो महात्मा है वो क्या है। और सर्वप्रथम शिव के साथ शक्ति का संगम है। आप जानते हैं कि शक्ति बिना शिव भी शव है। अगर शिव में समी मात्रा हटा दे तो वहां शव रह जाएगा। क्योंकि मेरे एक बहुत ही प्रिय वरिष्ठ जन है, उन्होंने मुझसे बोला कि हम महाकाल के भक्त हैं और आप किसके उपासक हो। मैंने कहा वास्तव में वो काल से ऊपर और महाकाल है, पर जिस शक्ति को नियंत्रण करने के लिए महाकाल चरणों में पड़े हैं वो महाकाली अर्धांगिनी है। तो आज मातृ शक्ति का भी यहाँ पे उपस्थिति पे हमें गर्वित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि यस्य नारेषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारियों का सम्मान है वहां पर देवता वास करते हैं। तो इसी क्रम में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए